नमस्कार मित्रों। चीनी की अनेक हानियां देखते हुए अनेक समझदार परिवार चीनी का तो त्याग कर चुके हैं, पर कुछ लोग इसके स्थान पर इसका स्वस्थ विकल्प सोचकर बाजार में उपलब्ध अनेक आर्टिफिशियल स्वीटनर यानी कृत्रिम मीठा प्रयोग करने लगे हैं। ये आर्टिफिशियल मिठास हमारे शरीर को क्या दे रही है, जानना बहुत जरूरी है। इस विषय में अनेक शोध हो चुके हैं और उनके आधार पर एक राष्ट्रीय समाचार चैनल ने ये महत्वपूर्ण जानकारी दी है। आइए देखें। अगर आप अपने चाय में हर रोज शुगर फ्री टैबलेट्स डालकर पीते हैं तो इस खबर को जरूर ध्यान से देखिएगा। अगर आप शुगर फ्री टैबलेट्स को एक विकल्प के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, आर्टिफिशियल स्वीटनर्स का इस्तेमाल करते हैं, तो आप में से जिन लोगों को डायबिटीज है या जो लोग फिट दिखना चाहते हैं, उन्होंने ऐसे शुगर सब्स्टिट्यूट्स का कभी न कभी इस्तेमाल जरूर किया होगा। अब एक नई स्टडी आई है जिससे यह पता चला है कि इस तरह के आर्टिफिशियल स्वीटनर्स आपको डायबिटीज का मरीज बना सकते हैं और इससे आपका वजन भी बढ़ सकता है। यानी जो बड़ी बड़ी कंपनी अब तक आपके जीवन में आर्टिफिशियल मिठास घोलकर उनका कड़वा सच आपसे छिपा रही थी, आज आपको उनके बारे में समझना है। आर्टिफिशियल स्वीटनर असल में एक सिंथेटिक शुगर सब्स्टिट्यूट होता है, यानी एक तरह की चीनी ही है जिसमें मिठास तो भरपूर होती है, लेकिन चीनी के मुकाबले इसमें कैलोरीज बहुत कम होती है। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इनमें खास तरह के केमिकल्स का इस्तेमाल होता है। यानी जो लोग चीनी नहीं खाना चाहते वो चीनी के विकल्प के तौर पर इस तरह के आर्टिफिशियल स्वीटनर्स का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि इनसे शरीर में शुगर की मात्रा संतुलित रहती है और इनमें कैलोरीज कम होने की वजह से मोटापा या वजन भी आपका कंट्रोल में रहता है। और आप में से बहुत सारे लोग अपनी चाय में यही शुगर फ्री टैबलेट्स डालते होंगे। जब आप कोई मीठा खाते होंगे, अपने घर में कोई खीर बनाते होंगे या कोई और ऐसी मीठी चीज बनाते होंगे, तो आप अपने घर में कहते होंगे कि इसमें चीनी की बजाय शुगर फ्री डाल देना, और फिर आप उसे खाकर खुश हो जाते होंगे। आपको संतोष रहता होगा इस बात का कि आपने मीठा नहीं खाया। हमारे देश में बहुत सारे लोग इस बात पर आंख बंद करके विश्वास कर लेते हैं, लेकिन इस नई स्टडी से पता चलता है कि अगर एक स्वस्थ व्यक्ति भी आर्टिफिशियल स्वीटनर्स और टैबलेट्स का इस्तेमाल नियमित रूप से करता है तो फिर वो भी बीमार हो सकता है, उसे भी डायबिटीज हो सकती है, उसका वजन भी बढ़ सकता है। इजराइल के वीजमैन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के वैज्ञानिकों ने आर्टिफिशियल स्वीटनर के प्रभाव पर एक नई स्टडी की है। यह स्टडी 18 साल से ऊपर के ऐसे 120 लोगों पर की गई जो पूरी तरह स्वस्थ थे, बिल्कुल फिट थे और जिनकी उम्र 29 वर्ष के आसपास थी। इस स्टडी के दौरान लगातार 2 हफ्तों तक इन लोगों को कुछ खास तरह के आर्टिफिशियल स्वीटनर्स खाने में मिलाकर दिए गए, जिसके बाद यह पता चला कि इस तरह के शुगर सब्स्टिट्यूट्स पेट के अंदर की बैक्टीरियल फ्लोरा पर बुरा असर डालते हैं और इससे गट यानी आपकी आंतों पर गलत प्रभाव पड़ता है, जिससे शरीर में ग्लूकोज का स्तर बिगड़ने लगता है। अब अगर ऐसी स्थिति में किसी व्यक्ति को पहले से ही डायबिटीज है तो उसके शरीर में ग्लूकोज का स्तर खतरनाक हो सकता है, और जिस व्यक्ति को डायबिटीज नहीं भी है उसे भी ये बीमारी का खतरा पहले के मुकाबले बढ़ जाता है। इसके अलावा बड़ी बड़ी कंपनियां ये दावा करती हैं कि आर्टिफिशियल स्वीटनर से वजन घटाने में मदद मिलती है, जबकि ये नई स्टडी ये कह रही है कि इससे वजन तेजी से बढ़ना भी शुरू हो जाता है, यानी वजन कम नहीं होता बल्कि बढ़ता है। इससे पहले और भी बहुत सारी स्टडीज इनके ऊपर हो चुकी है। इससे पहले 2014 में नेचर जर्नल में एक ऐसी ही स्टडी प्रकाशित हुई थी जिसमें यह निष्कर्ष निकला था कि आर्टिफिशियल स्वीटनर्स और मोटापे के बीच सीधा संबंध है। और तब यह बहस भी लगातार तब से चल रही है कि शुगर फ्री का दावा करने वाले प्रोडक्ट्स कितने सुरक्षित हैं। यह नई स्टडी इस बात पर जोर देती है कि स्वीटनर्स को सुरक्षित मानना शायद पूरी तरह से ठीक नहीं होगा, और जब तक इस दिशा में और ज्यादा पुख्ता रिसर्च नहीं होती तब तक आपके लिए सावधानी बरतना ही बेहतर होगा। इस समय भारत में 6.25 करोड़ लोगों को डायबिटीज है और अनुमान है कि अगले 5 वर्षों में हमारे देश में 10 करोड़ लोग डायबिटीज के मरीज बन चुके होंगे। हालांकि हमें लगता है कि जिस तरह से आर्टिफिशियल स्वीटनर्स का बाजार भारत में और पूरी दुनिया में बढ़ रहा है, इससे लोगों के बीच डायबिटीज और मोटापे की समस्या और ज्यादा तेजी से बढ़ेगी। वर्ष 2020 में पूरी दुनिया में शुगर सब्स्टिट्यूट्स का कारोबार यानी टोटल जो उद्योग है ये $13,700 मिलियन मतलब 1,09,000 करोड़ रुपए का था, और अनुमान है कि 2026 तक ये 1,28,000 करोड़ रुपए का हो जाएगा।
इसके अलावा भारत में भी आर्टिफिशियल स्वीटनर्स का कारोबार बहुत तेजी से बढ़ रहा है और इसमें तेजी से हर साल वृद्धि हो रही है। ऐसे लोगों की संख्या हर दिन, हर हफ्ते और हर महीने और हर साल बढ़ रही है जो कि अब चीनी की बजाय आर्टिफिशियल स्वीटनर्स अपनी चाय में डालकर पीते हैं। सबसे चिंताजनक बात यह है कि आज हमारे देश में लगभग हर व्यक्ति किसी न किसी रूप में आर्टिफिशियल स्वीटनर्स खा रहा है, क्योंकि आजकल लगभग हर चीज में इसका इस्तेमाल होता है और इसमें प्रोसेस्ड फूड्स भी शामिल है, जैसे केक में, बिस्किट्स में, ब्रेड में, चिप्स में और टूथपेस्ट में भी आर्टिफिशियल स्वीटनर्स का इस्तेमाल होता है। जो सॉफ्ट ड्रिंक्स और टेट्रा पैक वाले जूस आप पीते हैं उनमें भी आर्टिफिशियल स्वीटनर्स का इस्तेमाल होता है और आइसक्रीम, मिठाई और यहां तक कि पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स में भी अब आर्टिफिशियल स्वीटनर्स का इस्तेमाल होने लगा है। यानी एक तरह से कहें तो इस समय हर व्यक्ति किसी न किसी रूप में आर्टिफिशियल स्वीटनर्स को अपने शरीर में प्रवेश दे रहा है, चाहे आप चाय के जरिए कहिए, मिठाई के जरिए कहिए या बिस्किट या केक के जरिए। और उन लोगों को तो और भी ज्यादा खतरा है जो डायबिटीज की वजह से पहले से ही चीनी नहीं खा सकते और इसके विकल्प के रूप में आर्टिफिशियल स्वीटनर्स खा रहे हैं। और इस पूरी प्रक्रिया में इस तरह के प्रोडक्ट्स बनाने वाली कंपनियां भी बड़ी चालाकी से आपके दिमाग पर प्रहार करती हैं और आपको कंफ्यूज करती हैं। ये कंपनियां इन शुगर सब्स्टिट्यूट्स का विज्ञापन करने के लिए ऐसी अभिनेत्रियों और ऐसे मॉडल्स को चुनती हैं जो बहुत फिट दिखते हैं और वो आपको आकर बताते हैं कि इन प्रोडक्ट्स की वजह से उन्हें कितना फायदा हुआ है और इसीलिए वो इतने फिट हैं। और लोगों को भी लगता है कि जो मॉडल इसमें आ रहे हैं अगर वो इतने फिट हैं और वो कह रहे हैं कि मैं इनकी वजह से फिट हूं, तो फिर इन्हें खाना गलत कैसे हो सकता है। जबकि कड़वा सच ये है कि ये तमाम विज्ञापन इन प्रोडक्ट्स की असलियत आपके सामने कभी लाते नहीं। और इस खेल को आप एक उदाहरण के जरिए समझिए। बहुत सारी कंपनियां आर्टिफिशियल स्वीटनर्स को कभी इस नाम से नहीं बेचती, बल्कि वो इसे कई बार नेचुरल स्वीटनर्स के नाम से बेचती हैं और कहती हैं कि उनका प्रोडक्ट पूरी तरह से प्राकृतिक है, यानी नेचुरल है, जबकि ऐसा नहीं है। जिस रिसर्च के बारे में अभी हमने आपको बताया उसमें लोगों पर जिन स्वीटनर्स का इस्तेमाल हुआ उनमें से एक का नाम था स्टीविया। इस आर्टिफिशियल स्वीटनर को बहुत सारी कंपनियां नेचुरल स्वीटनर के तौर पर बेचती हैं, क्योंकि स्टीविया एक पौधा होता है और इस पौधे की पत्तियों को तोड़कर यह स्वीटनर तैयार किया जाता है और इसी आधार पर कंपनियां इसे एक नेचुरल स्वीटनर कहती हैं। लेकिन सच यह है कि यह स्वीटनर के बाद भी केमिकली ही प्रोसेस होता है। इसका मतलब यह है कि यह नेचुरल स्वीटनर नहीं रहता, इसमें भी केमिकल्स का इस्तेमाल होता है। और इस स्टडी में यह पाया गया कि स्टीविया भी आंतों में मौजूद बैक्टीरिया में बदलाव करता है और पूरी प्रक्रिया पर बुरा असर डालता है। हालांकि अमेरिका में FDA यानी फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन आमतौर पर स्टीविया को GRAS यानी जनरली रिकॉग्नाइज्ड एज सेफ की श्रेणी में रखता है और इसे काफी हद तक सुरक्षित मानता है। लेकिन इस दिशा में कुछ ऐसे महत्वपूर्ण रिसर्च आ चुके हैं जो अब शक पैदा कर रहे हैं। इसलिए इजराइल में आर्टिफिशियल स्वीटनर्स पर रिसर्च करने वाले वैज्ञानिकों ने इनसे बचने की सलाह दी है। इस पर डॉक्टर्स और एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं वो भी आप सुन लीजिए। देखिए, पहले ज़माने में ये बाकायदा एक किताब है एक राइटर की, माइकल ग्रेगोर की, जिसमें उसने एक सवाल उठाया है कि जानवरों को हम आर्टिफिशियल स्वीटनर्स देके उनकी कॉमर्शियली वेट गेन करके उनको हेल्दी बना रहे हैं, तो अगर इस तरह के स्वीटनर्स ह्यूमन में यूज़ होंगे तो उसका क्या परिणाम होगा। तो अभी भी ये देखा गया है, जॉन हॉपकिंस की भी स्टडी है इस पे, ह्यूमंस पे है, उसमें ये देखा गया है कहीं ना कहीं ये जो आर्टिफिशियल स्वीटनर्स हैं गट के माइक्रोब, जो आजकल हम माइक्रोबायोटा की बात करते हैं, हर बीमारी का संबंध हम उससे जोड़ रहे हैं। गट के जो माइक्रोब्स हैं, जो हमारे फ्रेंडली बैक्टीरिया हैं, उनको ये आर्टिफिशियल स्वीटनर्स डिस्टर्ब करते हैं। एक बात। दूसरी बात यह है कि ग्लूकोज को अवेलेबल ज़्यादा कर देते हैं ताकि वो ग्लूकोज मसल्स में जमा हो जाए, तो वो ग्लूकोज जो मसल्स में जमा होगा उससे वेट गेन होगा। ये दो बड़े नुकसान हैं। तो आपसे हम यही कहेंगे, अगर आप इस तरह के आर्टिफिशियल स्वीटनर्स का इस्तेमाल करते हैं, हम ये तो बिल्कुल नहीं कह रहे कि आज से बंद कर दीजिए, लेकिन ये जो स्टडीज़ हो रही हैं इन पर भी ध्यान रखिए और अगर आपको इनका इस्तेमाल करना भी है तो सावधानी के साथ करिए और ओवर यूज़ मत करिए।